आर्टिकल 371 के 10 वर्ष पूरे होने पर मंगलवार 20 फरवरी को बीदर के नेहरू स्टेडियम में बीदर जिला कांग्रेस इकाई की ओर से एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एवं बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे करेंगे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी कांग्रेस नेता उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में बीदर के नेहरू स्टेडियम में इस समारोह की तैयारियां जोरों व शोरों से जारी है। शहर के हर मुख्य चौराहे पर मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्टर्स लगाए गए हैं। इस संबंध में मिनिस्टर ईश्वर खंडे और कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हर्ष रहीम खान के अलावा सभी कांग्रेस नेताओं ने इस अभिनंदन समारोह में उपस्थित रहने की जनता से अपील कर रहे हैं। एआईसीसी के सम्मान में किए जा रहे इस अभिनंदन समारोह के संबंध में बीदर के एमएलसी अरविंद कुमार अर्ली ने केपी न्यूज से बात करते हुए विस्तार से बताया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। 371 जे स्पेशल स्टेटस जो कल्याण कर्नाटका रीजन को दिया गया था, उसके 10 साल मुकम्मल होने पर बीदर के नेहरू स्टेडियम में एक भारी सभा का आयोजन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कांग्रेस कमेटी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी कल बीदर को आएंगे और इसी स्टेडियम में वो यहाँ पर आकर सभा को संबोधित करेंगे और 371 जे स्पेशल आर्टिकल के तहत जो एक स्पेशल स्टेटस कल्याण कर्नाटका रीजन को दिया गया है, उसकी उपलब्धियों के बारे में वो कल यहाँ पर मंच से उपस्थित होकर बात करेंगे। और 371 जे एक्ट जो आर्टिकल है, ये कल्याण कर्नाटका रीजन को देकर 10 साल कंप्लीट होने पर यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह की जो है तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। स्टेज लगाया गया है, पिंडाल लगाए गए हैं, कई हज़ारों सैकड़ों जो है बैनर्स पूरे शहर में नज़र आ रहे हैं। इस किस्म की तैयारियां की जा रही है। तो इसी संबंध में आज हमारे साथ हमारे बीदर के एमएलसी अरविंद अर्ली जी भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं और इस कार्यक्रम के जो तैयारियां चल रही है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, कल के ये कार्यक्रम के लिए बड़े जोरदार से हम तैयारी चल रहे हैं। यहाँ कम से कम 50,000 से ज़्यादा पब्लिक के हम व्यवस्था कर बैठने के लिए, और पानी हो, सब कुछ सभी सुविधा मुहैया करने के लिए हम ठहर के शाम में ठहर के काम कर रहे हैं। अभी हमारे इंचार्ज मिनिस्टर भी यहाँ पे आएंगे, ईश्वर खंडे साहब। ये बहुत दिनों का एक हमारा सपना था कि साहब को हम बीदर में सम्मान करना बोल के, और इस एक मौका मिल गया है। 371 जे जो कलम हमारा कल्याण कर्नाटक में दिए हैं, वो इम्प्लीमेंट होकर 10 साल हो गया। उस सिलसिले में उनका एक यादगार के लिए हम खड़गे साहब का हम सम्मान करना चाह रहे हैं। उसी की वजह से हम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के ओर से हमारे इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे साहब के नेतृत्व में हम सारे रहीम खान साहब, मैं, चंद्रशेखर पाटिल, राजशेखर पाटिल, सब मिलके हमारे पार्टी के सभी बड़े नेता मिलके ये काम कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हमारे बीदर ज़िले के जो संगठने वाले हैं, वो हमारे ज़िले के सुपुत्र रहने की वजह से और उनके गौरव के लिए वो लोग भी उनको सम्मान करना चाह रहे हैं, वो भी करेंगे। और बहुत अच्छी तरह से होगा ये काम। सर, अगर 371 जे जो आर्टिकल है उसकी अगर बात करें तो सर ये एक असंभव माना जा रहा था कि ये नहीं हो सकता, लेकिन अब इसको होकर 10 साल हो गए हैं। कल्याण कर्नाटक का जो स्पेशल स्टेटस मिला है, इसकी वजह से कितनी उपलब्धियां इसमें हुई है सर। और इसके बाद जो है KKRDB बोर्ड भी जो है बनाया गया, उसको लेकर उससे लोगों को, जनता को, आम आदमी को, जो नौकरियां करने वाले हैं किसी भी जो फील्ड में, इन लोगों को क्या फ़ायदा हुआ इसका, उसके बारे में बताइए। देखिए, यहाँ 371 जे आने के बाद हमारे एरिया में, हैदराबाद कर्नाटक एरिया में इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स के जो बच्चे पढ़ने के लिए गए, और कम से कम 55,000 के ऊपर 10 साल में हो गए। वही एक हमारा अवेयरनेस है कि नहीं तो पहले क्या था, हमको हैदराबाद कर्नाटक वाले लोग बहुत पिछड़े वर्ग के लोग हैं और डॉक्टर्स और इंजीनियर बनने को आगे पीछे सोचते थे। लेकिन आज ये 371 जे रिजर्वेशन होने के बाद, जो सहूलत मिलने के बाद, सारे यूथ लोग आगे आके पढ़ रहे हैं और सारे लोग, बहुत से लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने।
वो सहूलत मिले। और KKID के तरफ से पहले 150 करोड़ मिलता था, उसके बाद 3,000 करोड़ का, अभी बोले तो 5,000 करोड़ इस साल हम बजट में दिए हैं। और नंजुंडा पर वर्दी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से हर एक तालुकों को डिवाइड होता है, वही इसमें उसके साथ साथ हम 371J आने के बाद और ज़्यादा हम डेवलप करने का मौका मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा आता है इसको, और वो और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके हम हमारा हैदराबाद कर्नाटक की एरिया डेवलप कर सकते हैं। सर आप भी जो है KKRDP बोर्ड के सदस्य हैं, 5,000 करोड़ बजट आने की आप बात कर रहे हैं, तो किस तरह का जो है डेवलपमेंट किया जाएगा इस रीजन को? देखिए, मैं यहाँ पे KKRDP में हम पहले प्रायोरिटी पे एजुकेशन, हेल्थ और किसानों के लिए, और बाद में रोड्स, स्कूल बिल्डिंग्स को बनाना, बल्कि हम आंगनवाड़ी, क्यों आंगनवाड़ी बेसिक एजुकेशन है, बच्चों के लिए बेसिक एजुकेशन आंगनवाड़ी से शुरू होता है, इसलिए अच्छे से आंगनवाड़ी बनाना। और हेल्थ के लिए हर गांव में, एक बड़ा गांव में जो 4-5 गांव मिलके एक जो बड़ा पंचायत लेवल में एक हॉस्पिटल बनाना, ऐसा हम प्लान डाला सो अभी जारी है। अब देखिए, अब हमारे गवर्नमेंट कर्नाटक में हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद 5,000 चिल्लर हम वर्क ये करे थे, मंजूरी के लिए भेजते, उसमें कम से कम 1,400 चिल्लर ऑलरेडी चल रहे हैं और बाकी के वो मंजूर हुआ, लेकिन वो स्टार्ट होने वाला है, अभी थोड़े दिन में स्टार्ट होंगे। यही हम जो कल्याण कर्नाटक के जो रीजन में फंड आता है, वो फंड को हम जितना जल्दी हो उतना जल्दी इम्प्लीमेंट करके लोगों को सहूलत देने का कोशिश कर रहे हैं। लास्ट इसमें क्या था, तो पैसा आया तो भी खर्च करने को उनको टाइम नहीं था, खर्च कर तो भी दूसरा इस पे खर्च कर रहे थे, इसलिए हम इस बार अभी वापस जाने के हम ये कोशिश करें आने वाले दिनों में, अगर बजट खर्च भी नहीं हुआ तो कैरी ओवर लेना बल्कि करें। अब बजट लैप्स नहीं होता, कैरी ओवर होता है, लेकिन हमारा सभी नेताओं जी को ये ख्याल है कि जो भी फंड आता है वो इसी साल में कंप्लीट करना बल्कि हमारा इरादा है। सर खड़गे जी की अगर बात की जाए तो 2 दिन पहले एक बड़ी न्यूज़ आई थी कि उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है, उनकी जान को खतरा है, इस तरह की भी खबरें आ रही थी, तो सिक्योरिटी व्यवस्था यहाँ पर कैसी रहेगी सर? देखिए, उनको Z+ सिक्योरिटी है, उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा सिक्योरिटी देना बल्कि उन्होंने सोचते हैं, लेकिन अच्छा खासा सिक्योरिटी रहेगा। और देखिए, अब बढ़ता हुआ एक गांव से एक ब्लॉक कांग्रेस से अध्यक्ष होके अब AICC अध्यक्ष बने, अब लोगों में थोड़ा जलन रहता है किसी को भी, और कुछ तो फ़ोन करके डराना धमकाना वो करे है बोल के, ऐसा ये है, उसके लिए जेल सिक्योरिटी दी है। और साहब खड़गे साहब ऐसा है, पब्लिक आदमी है और किसी से दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, वो डेवलपमेंट के लिए लड़ने वाले हैं। ऐसे लोगों को कुछ नहीं होना बोल के सिक्योरिटी दी है वो लोग, लेकिन उनका कुछ सिक्योरिटी का कोई ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी के लिए हमारा कांग्रेस पार्टी के वर्कर से काफ़ी है। सर अगर बीजेपी की अगर बात की जाए तो एक बड़ी खबर ये आई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, उसको ये बताया कि ये जो है फर्जी जो है बॉन्ड था, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? के मोदी जी जो कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इस तरह की जो है बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, तो बीजेपी के इस पर क्या असर पड़ा और अब तक उसका क्लेरिफिकेशन भी बीजेपी की ओर से नहीं आया सर? देखिए, उनका जो हकीकत था वो अब खुलासा हो गया। जब आप जो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं खाऊंगा ना खिलाऊंगा, ऐसा कुछ बोलते थे ना, वो नहीं, ये खाए सो है। अभी उससे पहले जो कोर्ट में चर्चा हो के जो उसको दबा के रखे थे, लेकिन इस बार एक अच्छा जज टीम आया, वो खुलासा कर दिया कि ये जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड है, वो बॉन्ड एक तरफ से एक जरिए से देखे तो वो भ्रष्टाचार है।
उसलिए वो जजेस ये दिए कि वो नल एंड वाइड करना है, सो ये पब्लिश करना बोल के। मतलब देखिए 6,500 करोड़ फंड अब लिए तो किन से लिए, और किन से लिए तो किससे लिए, उसको कुछ फायदा करे क्या, वो अब मालूम होता आने वाले दिन में। अभी खुलासा होने का देर है, लेकिन इनका भ्रष्टाचार जो था अब खुलासा हो गया। अब वो लोग भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोल सकते, ऐसा तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन अब वो लोग क्या, वो हमारे पास बोलते जिसके पास बातें हैं। सर पिछली बार कर्नाटका में भी जो 40% जो पे सीएम बोल के जो चली थी, एक लहर चली थी, जिसके बाद जो है यहाँ पर बदलाव देखने को मिला, कांग्रेस की सरकार आ गई। तो इसी तरह से ये बड़ी खबर आई है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, तो क्या कुछ बदलाव आने की संभावना लग रही है? 100% सेंट्रल में बदलाव होगा, और इंडिया के जो गठबंधन है वो गठबंधन सरकार बनेगी। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बहुत जोरों से चल रहा है ये गठबंधन बोल के, सभी ईडी और आईटी से वो सबको भेज के डरा के ये फोड़ने के काम करे, लेकिन फोड़े से भी अपने जगह पे काम करा, तभी सब एकजुट है, और सब ये इलेक्शन होने के बाद एकजुट होकर नया गवर्नमेंट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे अरविंदर लीजी एमएलसी बीदर के, अभी हम इनसे बात कर रहे थे, ये बता रहे थे कि कल का जो प्रोग्राम है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो यहाँ पर आएंगे, 371J स्पेशल आर्टिकल के तहत कर्नाटका कल्याण रीजन को जो एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, इसके उपलब्धियों के बारे में और इसके 10 साल का जश्न मनाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल KP News 24/7। मैं असलम खान, कैमरामैन अलीम पाशा के साथ